देश भर में लोकसभा चुनाव जोर पर हैं। सभी दलों के नेता अपनी अपनी प्रतिबद्धता, अपने विजन को जनता के बीच रख रहे हैं। आपको याद ही होगा कि अच्छे कानून व्यवस्था के नाम पर बीजेपी सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई को कितना प्रचारित किया गया। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को बुलडोजर बाबा की सरकार कहा गया। कहा यह भी गया कि बाबा के बुलडोजर से अपराधी और माफिया थर थर कांपते थे। लेकिन आज एक चुनावी जनसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलडोजर सरकार और बुलडोजर की कार्रवाई की हवा निकाल कर रख दी। मायावती ने मंच से आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीएसपी की सरकार में कानून द्वारा कानून का राज चलता था। भाजपा की तरह हमें कानून चलाने के लिए बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मायावती ने कहा कि बीएसपी की सरकार में कभी भी सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ा, लेकिन विरोधी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम किया। जब अयोध्या का फैसला आना था तब पूरा देश बंद था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार में सब खुला था और कोई भी दंगा नहीं हुआ था। वहीं उन्होंने बीजेपी के 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने वाली योजना पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर मुफ्त में थोड़ी सी सामग्री दी जा रही है। उससे अस्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है किसी गरीब का। गरीबी फ्री राशन से नहीं बल्कि रोजगार से मिटेगी। साथ ही मायावती ने कहा कि पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भी लगाम लगाई जाएगी अगर बसपा की सरकार आती है तो। मेरी हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों ने देखा है, कानून का राज चलता था मेरी हुकूमत में, और जिसकी वजह से हमें वर्तमान बीजेपी की सरकार की तरह हमें कोई बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कानून द्वारा कानून का राज कायम किया। देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका अस्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। साथ ही हिंदुत्व की आड़ में, धर्म की आड़ में व हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। जब उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, जब भी बनी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होने दिया और सभी धर्मों के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा। सभी धर्मों के लोगों के जान मान व उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा, उनकी पूरी हिफाजत की, उनके संपत्ति की भी, उनके मजहब की भी, उनके हर प्रकार से हमने उनको हिफाजत दी। कोई दंगा फसाद आपने सुना है कि मेरी हुकूमत में हुआ है? जब भी यहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो या कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो या वर्तमान में बीजेपी सत्ता में रही हो या पूर्व में सत्ता में रही हो, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दंगे फसाद हुए हैं। और खास तौर से जब त्योहार होते थे, चाहे हिंदू के या मुस्लिम समाज के लोगों के, चाहे हिंदुओं के या मुस्लिम समाज के लोगों के, तो हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ वारदातें होती रही। लेकिन मेरी हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपको मालूम है कि जब अयोध्या का फैसला आना था, मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जब तक ये राम मंदिर बना नहीं था, लेकिन जब ये फैसला आया था तो उत्तर प्रदेश को छोड़कर मेरी सरकार थी, तो पूरे देश में स्कूल, कॉलेज
सरकारी दफ्तर सब बंद कर दिए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सब सरकारी दफ्तर, कॉलेज, कोर्ट कचहरी सब खुले रहे। लेकिन मेरी हुकूमत में उस समय भी कोई ऐसी छोटी सी भी वारदात कोई नहीं हुई। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर तो सभी धर्मों को, जातियों के लोगों के मान सम्मान का, उनके जान माल में हिफाजत उनकी हर प्रकार से हम लोगों ने की, ये आप लोगों को ये मालूम है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।